हेलो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आइटम्स लिखे जाते हैं और पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि एक पार्टनरशिप फर्म को फॉलो करने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड? After the establishment of partnership firm, there must be mutual agreement between the partners. This agreement may be either written or oral. A written agreement is considered better than oral. In case of written agreement, stamp is essential. The partnership agreement is known as partnership deed. पार्टनरशिप फर्म की स्थापना के बाद यह आवश्यक है कि जितने भी पार्टनर्स जो कि पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट अवश्य हो और ये एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों ही तरीके से हो सकता है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट की कंपैरिजन में बेटर होता है और रिटन एग्रीमेंट पर स्टाम्प लगाना आवश्यक होता है। पार्टनर्स के बीच में इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का होना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। ये पार्टनर्स पर डिपेंड करता है, उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है उन्हें पार्टनरशिप डीड रखना है या नहीं। पार्टनरशिप डीड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच स्टेट द राइट्स एंड ड्यूटीज इन डिटेल ऑफ ऑल कंसर्न हु आर ऑपरेट द बिजनेस। पार्टनरशिप डीड एक जिसे हम एग्रीमेंट भी कहते हैं, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी व्यक्ति इस पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज को लिखा जाता है। इट कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। यह कानून द्वारा लागू किया जा सकता है एंड एक्ट एज अ गाइड इन ऑपरेटिंग द बिजनेस। और जितने भी पार्टनर जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं उनको एक गाइड के तौर पर हेल्प करने का काम करता है। सो in partnership deed, the rights and duties of partners, rules of the business operation, admission and retirement of partner are mentioned. Partnership deed में जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज को लिखा जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस को चलाने के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें लिखा जाता है। कोई नया पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है उस समय क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो लिखी जाएंगी। किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के समय जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो लिखी जाती हैं। एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड इन पार्टनरशिप डीड। और जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है बिजनेस की वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप डीड। नाउ लेट्स मूव टू द मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। So what should be written in partnership deed? The name of firm, address of the firm, area of business, name and address of partner, partners, admission of new partner, capital of partners, nature of business of the firm, period of firm, interest on capital, drawings and interest on drawings, profit and loss ratio, salaries and commission, loan to partners, loan to firm by partners, valuation of goodwill, accounting and its auditing, distribution of work, operation of bank account, insurance of partners in case of insolvency, expulsion of partner, dissolution of partnership firm, arbitration clause, rights and duties of partners and that of partners. अब आपको इन 25 पॉइंट्स को पढ़ना है, समझना है और किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम समझेंगे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में किसी भी टाइप का कोई रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट 13 to 17 जो भी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे उस पार्टनरशिप फर्म पर। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोविजंस क्या हैं उसे समझते हैं।
पहला पॉइंट है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। एवरी पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू टेक एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट और मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स बिजनेस। हर पार्टनर को बिजनेस को चलाने और उसे मैनेज करने का अधिकार होगा। प्रॉफिट शेयरिंग, द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर इक्वली बाय द पार्टनर। पार्टनर्स में आपस में जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है फर्म में वो इक्वली शेयर किया जाएगा। सैलरी एंड कमीशन, नो पार्टनर विल बी अलाउड रिम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन या रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर। इन स्पेशल केस if partners are entitled for interest on their capital, it will be paid only out of profit. किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो केवल और केवल प्रॉफिट के केस में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर फर्म में प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। Interest on loan, if any partner advances any loan to the firm in addition to his capital, he shall be paid interest at the rate 6% per annum. अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल के अलावा फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर उसे 6% पर एनम से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर शैल बी एडमिटेड इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में जब सभी पार्टनर सहमत हो। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म विल बी केप्ट एट बिजनेस पैलेस एंड ईच पार्टनर शैल हैव द राइट टू इंस्पेक्ट इट। बिजनेस के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे वो बिजनेस प्लेस पर ही रखे जाएंगे और हर पार्टनर को उसे देखने का अधिकार होगा। ड्यू डिलिजेंस एंड ऑनेस्टी इन बिजनेस, ईच पार्टनर विल बी लायबल टू कैरी द फर्म्स बिजनेस विद फुल ऑनेस्टी एंड डिलिजेंस। हर पार्टनर को उस पार्टनरशिप बिजनेस को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ऑपरेट करना होगा। Right to receive compensation, if a partner makes payment or incurs liabilities on behalf of firm, he will be liable to get compensation. अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में किसी भी टाइप का कोई पेमेंट करता है तो उसके बदले में उसे फर्म से कंपनसेशन लेने का अधिकार है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, नो पार्टनर कैन बी आउटस्टेड from the firm. If a partner want to get voluntary separation, he can do so with the consent of remaining partner. किसी भी पार्टनर को फर्म से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन कोई पार्टनर अपनी इच्छा से फर्म से अलग होना चाहता है तो सभी पार्टनर की सहमति से यह हो सकता है। Dispute settlement. Ordinary disputes shall be settled by the opinion of majority of partners, but the change in nature of firm's business shall be decided by full consent of all partners. अगर कोई सामान्य सा विवाद है तो पार्टनर्स की मेजोरिटी की राय द्वारा उसे सेटल किया जा सकेगा, और अगर फर्म के बिजनेस के नेचर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस होना है तो सभी पार्टनर्स की आपसी सहमति से उसका डिसीजन लिया जाएगा। Use of business assets, the firm's assets will be used for business only. फर्म के जितने भी एसेट्स हैं वो बिजनेस के लिए ही यूज होंगे। अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल पर्पज से फर्म के एसेट्स को यूज करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन अमाउंट विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विदड्रॉन किया गया है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सो दीज आर द ऑल द प्रोविजन you have to inculcate while preparing partners capital account.